हिंदी 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 पेडागोजी, हाँ वही 25/1/2023 का पेपर हिंदी पेडागोजी। सभी कोई निकाल लीजिए। शुरू किया जाए। चलिए, अगर हिंदी ठीक है तो सेकंड भाषा ठीक है, चाहे वह उर्दू हो या संस्कृत हो। अगर आपका हिंदी ठीक हो रहा है ना तो 2 पेडागोजी ठीक होगा, सेकंड भाषा आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि सेम आपका हिंदी पेडागोजी के जैसा सेकंड भाषा उर्दू होता है या संस्कृत होता है या आपका अंग्रेजी होता है, सेम आपका। तो हिंदी जिनका ठीक है उनका 2 पेडागोजी मजबूत हो जाएगा, इसलिए हिंदी पर जोर जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज़ को इसको भी देखना है और लगे कि नोट करना है तो इसको कर लेना है। निम्नलिखित में कौन से भाषा के बारे में सही है? क्या होगा? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ये हम तो लिखवाए थे, एक बार लिखवाए थे कि नहीं? बहुत अच्छा से लिखे थे आप लोग भी कि भाषा व्यवस्था का व्यवस्था है। अरे जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख सकते हैं। भाषा क्या है? व्यवस्था का नहीं, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी लिखवाए थे। 2 चीज लिख सकते हैं आप लोग भाषा के बारे में। भाषा के बारे में 2 चीज लिख सकते हैं। ये बहुत बेटर चीज है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। एक पूछेगा कि भाषा क्या है तो व्यवस्था का व्यवस्था है, और दूसरा देता है कि भाषा जो है वो क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था। भाषा क्या है? तो नियमबद्ध व्यवस्था है। लेकिन बी में बोला है कि वैज्ञानिक व्यवस्था है, सी में बोला कि व्याकरण अनिवार्य है, ये जरूरी नहीं है, और डी में बोला प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन भाई भाषा के बारे में कौन सा सबसे बेटर? तो व्यवस्था की व्यवस्था है ना, सब सही नहीं है। 1 नंबर जाएगा सबसे बेटर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। कहता है कि एक बालिका अक्षरों ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है, तो इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो कोई बच्चा यदि कोई चीज को उच्चारण कर रहा है, बोल रहा है, कोशिश कर रहा है उच्चारण करने का, तो सबसे बेटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अर्थापन या डिकोडिंग करना। मैंने वो तो प्रयास कर रही है ना भाई, तो समझिए कि जब प्रयास कर रही है पढ़ने का तो अर्थापन करने का वो कोशिश कर रही है, अर्थ लगाने का कोशिश कर रही है, या डिकोडिंग बोलते हैं उसको। सबसे बेटर आपका उत्तर डी, अर्थापन करना माने अर्थ लगाने का प्रयास कर रही है। जरूरी नहीं कि उसको अर्थ आ नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन कराते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपनी घर की भाषा का प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। माने आप एक टीचर है, बच्चा को बोल दिया कि तुम अपना घर का भाषा प्रयोग कर सकते हो, तो यहाँ अध्यापक किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? कौन सा युक्ति हो जाएगा? भाषा अंतरण बोलते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी, भाषा अंतरण। मतलब कि 2 भाषा का या अपनी मातृभाषा का अगर प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता दिया जा रहा है तो भाषा अंतरण हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? बुनियादी माने शुरुआत, बुनियादी 5 वर्ष है, 5 वर्ष। बहुत अच्छा, क्योंकि 1 to 5 ये आपका बुनियादी है, शुरुआती शिक्षा है बुनियादी।
कोई भी बच्चा का बुनियादी शिक्षा क्या आता है 1 to 5, दूसरा का लेवल कौन है 6 to 8, तीसरा का 9 10 है ना, उसके बाद बीए में प्रवेश करता है। तो बुनियादी माने शुरुआत वाला। अगला, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? भाषा का विकास होता है उससे। फर्स्ट बोला, फर्स्ट में क्या गलती है? जब बच्चे दूसरे द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देता है। नहीं, इसमें कोई स्पष्ट नहीं है। गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा नहीं, बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा नहीं, बच्चे के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, वही क्या होता है? भाषा विकास का स्रोत होता है। जब बच्चा माँ का भाषा सुनता है ना, तो उसी का भाषा प्रयोग करता है। अगर मान लीजिए, सोचने वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन सोचने वाली बात है, अगर माँ उसका अंग्रेज होगी तो अंग्रेजी में बोलेगी, तो बच्चा क्या चीज़ में सीखेगा? अंग्रेजी में सीखेगा वही बच्चा। अगर उसका माँ भोजपुरी ठेठ जानती होगी तो उसका बच्चा भी भोजपुरी वाला सीखेगा। तो माँ के साथ जो बातचीत हो रहा है वही क्या है? भाषा विकास का क्या है? स्रोत है। माँ क्या हुआ? भाषा का एक स्रोत हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश किया। बुनियादी मतलब 1 to 5, यही बात अभी बोला गया है। वह दीवार और फर्श पर इसी तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है। जाया भाई, उसको पेंसिल मिल गया, दीवारें पर लिखने लगा, है ना, जिसका कोई आकार प्रतिरूप नहीं है। मैंने कोनो आकार नहीं, ना फोटो था ना कुछ था, केवल लाइन पार दिया, वो घस दिया। तो बच्चे के भाषा विकास का कार्य, भाषा विकास, इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? ये जो बच्चा जो पेंसिल लेकर के दीवार पर घस दिया, ये घसना क्या कहलाता है? आरंभिक। शुरुआत में आप लोग भी जब बचपन में रहे होइएगा तो कलम मिला हो तो धक भाग देते हैं, किताब मिला तो फाड़ देते हैं। वो सब फाड़ना है या घसना क्या है? आरंभिक साक्षरता है, माने साक्षरता की शुरुआत वहीं से होती है, घसने से। चलिए, उत्तर आपका ए पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? नेगेटिव खोजना है। 4 को दिया हुआ है, चारों में नेगेटिव छाट लीजिए। बी में नेगेटिव खोजना है केवल, तब व्यवधान नेगेटिव हुआ, और डी में नेगेटिव है, निपुणता नेगेटिव हुआ। और फर्स्ट भाई बेटर है, बच्चे साथ साथ कई भाषा सीखते हैं। बात सही है, बच्चा भोजपुरी भी सीखता है ना, बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है, गाली भी सीख सकता है। मनी महाराज का वीडियो देख करके गाली भी सीख सकता है, बड़ा बढ़िया बढ़िया गाली देता है बेचारा, ठीक है। और भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 वर्ड गलत है। कौन कौन? व्यवधान और निपुणता। तो उत्तर कौन जाएगा? बी और डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ के बारे में एक अनुच्छेद सुनाता है, ठीक है, और वह ध्वनि शब्दों उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? देखिए, बच्चा जो है ना, वो लिखा हुआ है कि समग्र विचार बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है। जब बच्चा ध्यान केंद्रित कर रहा है तो कौन सा विधि हो जाएगा? वो कौन सा? देखिए लिखा हुआ, पहले पढ़िए। 5वां क्लास का विद्यार्थी अरुण पेड़ के बारे में एक अनुच्छेद सुन लिया। मान लीजिए आप ही पेड़ के बारे में बता दिए, एगो लड़का जो आपके क्लास का, वो क्या कर लिया? सुन लिया। तो जब सुन लेगा और उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहा है वो, तो क्या कर रहा है? तो बटन ऑफ, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है वो, बटन ऑफ, ठीक है, टॉप डाउन नहीं जा रहा है, बटन ऑफ जा रहा है। आपके बटन ऑफ क्यों हुआ? तो पहले तो भाई कहाँ से सुना? टीचर से सुना,
और उस पर ध्यान केंद्रित किया तो उसका ज्ञान भाई टीचर से कम होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। जितना जानता था उससे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो अप वाला मानेंगे, लास्ट में क्या होगा, अप लिखा हुआ वो मानेंगे। और वही लिखता कि बच्चा पढ़ लिया लेकिन उसको समझ में नहीं आया तो टॉप डाउन हो जाएगा। कहा जाएगा डाउन। चलिए, तो यहाँ उत्तर डी पर जाएगा। अगला है कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थी को तरह तरह के जिह्वा मुड़नकन टंग ट्विस्टर करवाती है, माने जी मोड़ मोड़ करके पढ़वाती है। कोई कोई बड़ा बड़ा वर्ड होता है संस्कृत में, वो करवा रही है। तो वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है, उच्चारण। क्योंकि भाई जिह्वा मोड़ करके अगर कोई चीज आप बोल रहे हैं, बढ़िया से एकदम मोड़ मोड़ के तोड़ तोड़ के बोलेंगे, उसको क्या करें आप, उच्चारण। कितने लोग ट को त कहता है, तो उस बच्चा को जिह्वा मोड़ करके बताना पड़ता है कि त बोलो त, और कहेगा ट। जीभ मोड़ने का टीचर क्या सिखाएगा कि जीभ मत मोड़ो, तब कहेगा त। ठीक है, तो जीभ मोड़ करके पढ़ाना क्या होगा, उच्चारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, नेगेटिव। संकेत भाषा व्याकरण होता है। ठीक है, एक बात याद रखिए, एक प्रश्न पूछा था एक बार कि संकेत क्या है, तो भाषा का व्याकरण है। यहाँ बोल रहा है क्या, संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है। कितना घटिया बात बोला। तो यहाँ आपका सी नेगेटिव खोज रहा था तो नेगेटिव मानेंगे। मतलब नोट करने वाली बात क्या है, संकेत क्या है, तो भाषा का एक व्याकरण है। ये प्रश्न अलग से पूछता है। अगला प्रश्न तो भाई काफी बड़ा है, पहले आप लोग नोट कर लीजिए तब इसका ऑपरेशन किया जाएगा। चलिए, अब देखिए, बड़ा जब भी प्रश्न आए तो अपने आप को घबराइए, अपने मतलब घबराना नहीं है, एकदम प्रेम से पहले लाइन को पढ़े कि क्या कथा कहानी कहा। और एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ आप लोग को, जो बड़ा प्रश्न होता है ना उसका आंसर बहुत जल्दी इजी मिलता है, और जो छोटा होता है ना बहुत खतरनाक होता है, जहर होता है। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, जानते हैं ना। अब देखिए, पढ़िए इसको। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में दो दो के जोड़े में काम करवा रही है। ठीक है भाई, करवाए काम। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, तीसरा वाक्य बारी बारी से पढ़वाती है। अब हमसे ठेठ में सुन लीजिए क्या कहा। आप जैसे कि हम एक टीचर थे, पहले क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पे नीतीश बैठा है तो नीतीश से पढ़वा लिए, ये थक गया तो लोकेश सर से पढ़वा लिए, ये थक गया तो इनसे पढ़वा लिए। इसी प्रकार से पढ़वाते पढ़वाते 8 बिंदु खत्म करवा लिए। तो आगे पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं और वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं। अब भाई अपने दोस्तों को भी दिखा रहा है कि उन्हें सही लिखा है या नहीं। तो भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा, माने अपने में सब बच्चा सा देख कर रहा है कि अब हम जो बोले तुम सही लिखो कि नहीं, वो बोला तो तू सही लिखा कि नहीं। तो ये जो गतिविधियां क्लास में हो रही है वह किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, परस्परिक। कभी भी कहे कि हाँ ये पढ़ लिए उसके बाद में ये पढ़ेंगे, माने परस्पर एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। भाई एक मिल गया आपका, इससे बेटर कुछ है, कुछ नहीं मिलेगा इसमें इससे बेटर। चलिए अगला है, प्रश्न कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। एक नया प्रश्न पूछा। तो विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम। भैया आप लोग लिखिए, क्योंकि पेडागोजी है ही नहीं। पूछेगा कि भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम कौन है, लिखिए, ऐसे लिखिए। भारत सरकार का लिखना पड़ेगा सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने लोग देख रहे हैं।
भारत सरकार का लिखे, जो घेरा गया इसको लिखिए नीचे, भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम क्या है? तो तीर का चिन्ह दे करके लिख लीजिएगा क्या क्या है, लिखे है ना, भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, लिख दीजिए, क्या काट दीजिए, है, तीर का चिन्ह दीजिए, क्या काट दीजिएगा, तीर का चिन्ह दे करके लिख लीजिए एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत सरकार का इस फ्लैगशिप कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, माने भारत एक हो, इसमें बिखराव नहीं हो, बंटवारा नहीं हो, ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है भारत सरकार का, ये याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए एक नया प्रश्न डाला है अब की बार, पेडागोजी नहीं था, रटने पर आधारित है। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका उपयोग करती है। ठीक है, तो आकलन की इन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखा है, अच्छा हमको एक चीज आप लोग बता देंगे ना, समझ जाएंगे कि आप लोग यहाँ आते हैं तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ याद है। एक चीज पकड़ के बता दीजिए क्वेश्चन में क्या बात कहा है जिसके वजह से उत्तर पोर्टफोलियो पर जाएगा। क्या? संग्रहित करना, एक आदमी बताया। संग्रह करना, बच्चा का कोई भी रिपोर्ट संग्रह कर रहे हैं और जिस बुक में आप संग्रह कर रहे हैं, जिस कॉपी में, उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पूजा रानी तो नींद मार रही थी, लेकिन याद रख ले, हमको तो लगा कि बियाह में गीत गवाई गवाई गायब हो गए। गणना आता है तो माइक पकड़ के गाड़ी देवे लगे के। चलिए, संग्रहित मने उसकी जानकारी इकट्ठा रखना, लिखना, उसमें पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। अगला, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? हिंदी भाषा की स्थिति बताना है आपको। देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा जो है वह कार्यालयी भाषा है। कैसी भाषा है? कार्यालयी भाषा है हिंदी भाषा। हम लोग कहीं भी अपने ऑफिस में जाते हैं, हिंदी छाटने लगेंगे, आए ने चलवे ने, आए ने बतवाते हैं दूसरे दोस्त सबके साथ में, चलवे कि ना रे, जब भी कार्यालय जाते हैं हिंदी शुरू। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है? तो संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा जो है वह कैसा भाषा हो? कार्यालयी भाषा हो। लेकिन भाई बहुत दुखद बात है कि भाई भारतीय संविधान में तो हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी को नहीं बोलता, अंग्रेजी छाटने लगता है। बात सही है कि नहीं सर? संविधान जहाँ लगता है एकदम लगेगा इंग्लिश छाटने वाले, वो काहे न देख के बोले। लिखा है संविधान में कि कार्यालयी भाषा कैसा होना चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। यहाँ लोग प्रयोग करता है अंग्रेजी, तो ये दुखद बात है। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है, मान लीजिए आप टीचर हैं, कोई बच्चा प्रवेश लेने आया, उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है। मानो मातृभाषा भी बोल रहा है और समाज में जो बोला जाता है ना टूटी फूटी भाषा, वो भी है। जो एक सेकेंड जो मातृभाषा से भिन्न है। दो भाषा है, मातृभाषा से भिन्न है, माने समाज का जो भाषा है ना उसका मातृभाषा से क्या है? अलग है। तो विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है और विद्यालय की भाषा क्या है? अलग है। अब सुनिए, बच्चा आपके पास आया, उसका मातृभाषा अलग है, समाज की भाषा अलग है और विद्यालय की भाषा अलग है। तो उसके भाषा अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा? ये को खोजना है, क्योंकि कुट के अनुसार चलना है। ये को नेगेटिव खोजना है आपको। कितना नंबर प्रश्न है? 120।
तो देखिए फर्स्ट बोला कि उसकी विद्यालय में भाषा अधिगम दूसरी भाषा के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। बात सही है भाई, सफल की बात कर, असफल तो बोला नहीं, नेगेटिव बात। बी बोला उसकी मातृभाषा दूसरी भाषा उसके विद्यालय की भाषा में व्यवधान डालेगा। कभी भी भाषा में व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है, साधन का काम करता है भाई। व्यवधान ये नेगेटिव बोल दिया, बस नेगेटिव मिला, बस नटी धागा दबा देना नेगेटिव का, बी पर मार देंगे, उत्तर क्या जाएगा, बस हो गया। तो ये समाप्त हुआ।